वेलकम टू कैरियर पार। आज के वीडियो में हम यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 जिसके लिए बहुत जल्द ही वैकेंसी आने वाली है, इससे रिलेटेड पूरी जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा देखेंगे। जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट, सैलरी, सिलेबस, एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग एंड इंटरव्यू। इन्हीं सब पॉइंट को हम करेक्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के चयन संबंधी आवश्यक निर्देश। यह नोटिफिकेशन विज्ञापन संख्या 47 का है और अभी का नोटिफिकेशन नहीं आया है। नेक्स्ट में लास्ट तक आने की पूरी उम्मीद है, लेकिन आप इसके बेस पर अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। विज्ञापन संख्या 47 में जो वैकेंसी आई थी भी सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों की थी और अब जो वैकेंसी आएंगी वे भी सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों से ही संबंधित हैं। यह जो नोटिफिकेशन है काफ़ी लंबा है, 76 इसमें पेज है। हम इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करेंगे। यह जो नोटिफिकेशन है वह 2016 में आया था और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। असिस्टेंट प्रोफेसर का आवेदन शुल्क 2000 रुपये था। ओबीसी और जनरल के लिए सेम था, जबकि SC/ST के लिए 1000 था। इस बार भी हो सकता है इसमें आवेदन शुल्क को बढ़ा दिया जाए। रिक्तियों की संख्या उस समय 1150 थी, लेकिन इस बार रिक्तियों की संख्या अधिक है। सबसे पहले एज देख लेते हैं। इसमें जो एज लिमिट दी है वह 62 साल दी है। मैक्सिमम आप 62 ईयर्स तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन मिनिमम कोई नहीं दिया है, क्योंकि MA करने के बाद जब आप नेट करेंगे उस समय आपकी एज 21 वर्ष से अधिक ही होगी, इसलिए इन्होंने मिनिमम एज कुछ भी नहीं रखी है, केवल इन्होंने अधिकतम आयु 62 रखी है। वेतनमान और ग्रेड पे, इसका जो वेतनमान है वह 15,600 से 39,100 है और ग्रेड पे 6,000 है, जो काफ़ी अच्छा ग्रेड पे है। टीचरों की पोस्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत ही अच्छी पोस्ट है और इसका जो फर्स्ट वेतन मिलेगा वो 65,000 से एवं ही मिलेगा। इसके साथ आपके अन्य जो भत्ते हैं वह मिलाकर काफ़ी अच्छी सैलरी आपकी स्टार्ट होती है। अब देख लेते हैं आरक्षित श्रेणी के आवेदकों हेतु निर्देश। इसमें अदर स्टेट के भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन केवल यूपी के ही स्टूडेंट्स को इसमें आरक्षण मिलेगा। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों केवल एक छूट मिलेगी जो अधिक लाभकारी होगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा और स्वतंत्रता सेनानी और विकलांग व्यक्तियों जो मूल निवासी नहीं है उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं है। जैसा मैंने भी कहा था कि अदर स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं बट उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और जो लेडीज़ हैं इसमें अप्लाई कर रही हैं महिलाएं, उनको जो निवास प्रमाण पत्र होगा वह अपने पेरेंट्स की तरफ से लगाना होगा। नेक्स्ट है अनिवार्य शैक्षिक योग्यता। इस विज्ञापन में नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर पदे न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है संगीत एवं फाइन आर्ट सब्जेक्ट्स को छोड़कर अन्य विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद है। इसके शैक्षिक अभिलेखों के साथ जिस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं उसमें PG में आपकी 55% होना चाहिए। नेक्स्ट राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट अथवा सेट या स्लेट। नेट जो कि ऑल इंडिया के लिए होता है, इसमें आप कहीं भी किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, जबकि जो राज्य स्तरीय होते हैं सेट और स्लेट, इसके लिए आप उसी स्टेट में जगह जहां आपके लिए वैकेंसी निकली है वहीं अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप यूपी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास यूपी का ही राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा सेट और राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा स्लेट होना चाहिए। इसमें से आपके पास चाहे आपके पास नेट हो, चाहे सेट हो और या स्लेट हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। तीनों में से एक होना जरूरी है। नेक्स्ट है PhD। यदि आपने PhD कर रखी है तो आप नेट, सेट और स्लेट के बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते जो आपने PhD की है आप उसी सब्जेक्ट में की हो जिसके लिए आप अप्लाई कर रही हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि आपने MPhil या PhD किया हुआ है तो आपको इससे रिलेटेड एक प्रमाण पत्र आवेदन करते समय अपलोड करके उसको भरना होगा। संगीत प्रोफेसर पद है, तो जब स्टार्टिंग करी थी हमने 6.1 में तो वहाँ संगीत को छोड़कर अदर सब्जेक्ट्स के लिए पूरी क्वालिफिकेशन बताई थी, लेकिन उन्होंने संगीत के लिए अलग पॉइंट दिए हैं। इसमें भी उन्होंने
55% के साथ पीजी बताया है। इसके अलावा वही सभी क्वालिफिकेशन है जो सभी के लिए क्वालिफिकेशन है, यही पॉइंट इन्होंने बढ़ाया है। नेक्स्ट है फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स में वही क्वालिफिकेशन है जैसे अदर्स के लिए हैं, लेकिन इसमें इन्होंने कुछ पॉइंट बढ़ा दिए हैं, जैसे मुख्य विषय चित्रकला का दृश्य कला अंत संबंधित विषय माना जाएगा। इस अंत संबंधित विषय में यदि आपने पीजी किया हुआ है तो मुख्य विषय चित्रकला के लिए रिक्त पद के सापेक्ष में आवेदन करने हेतु आप एलिजिबल होंगे। इसके अलावा यदि आप मान्यता प्राप्त भारतीय विदेशी संस्था द्वारा विजुअल आर्ट में प्रथम श्रेणी डिप्लोमा प्राप्त हो या निम्नतम क्षेत्रीय राष्ट्रीय प्रदर्शनी कार्यशाला का आपके पास 5 वर्ष का अनुभव हो और ज्ञान से संबंधित शाखा जिसमें विषय को सैद्धांतिक रूप से व्याकरण समझने की क्षमता हो, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। से इन्होंने फाइन आर्ट्स और म्यूजिक को अलग क्वालिफिकेशन बताई है, कुछ क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा जोड़ दी हैं, अदरवाइज सभी के लिए सेम क्वालिफिकेशन है। प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए आपका पीजी में 55 होना चाहिए, लेकिन कुछ कंडीशन में आपको इसमें छूट मिल सकती है, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, सारी विकलांग एवं दृष्टिबाधित जो स्टूडेंट हैं उनको 5% अंकों की छूट है, वे 50 अंकों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 2 कंडीशन और दी हैं, जैसे जिन्होंने पीएचडी कर रखी है लेकिन 19 सितंबर 1991 से पूर्व पीजी उपाधि धारक है, केवल उन्हीं को 5% अंकों की छूट होगी। इसके अलावा हमने म्यूजिक और आर्ट में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देखे थे, उससे रिलेटेड कोई है तो उसमें भी उनको 5 अंकों की छूट होगी। यदि इन कैटेगरी में कोई भी स्टूडेंट आता है तो वे 50% अंकों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर पद है, सुसंगत विषय में पीजी उपाधि अनिवार्य है। आप जिस भी सब्जेक्ट्स में अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आपका पीजी होना चाहिए, प्लस आपने नेट, स्लेट या सेट किया हो या आपने पीएचडी कर रखी हो उस सब्जेक्ट में, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ उन्होंने दिया हुआ विषय का नाम और अंत संबंध विषय, जैसे आप हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एमए हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी से करना चाहते हैं तो आपके पास एमए अंग्रेजी होना चाहिए, संस्कृत, इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, पेडागोगी, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, यदि आप इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं तो आपके पास व्यावसायिक अर्थशास्त्र होना चाहिए पीजी में। राजनीति शास्त्र कर रहे हैं तो लोक प्रशासन या अंतर्राष्ट्रीय संबंधित रिलेशन, इस प्रकार का आपने पीजी किया हो, इन सब्जेक्ट्स में आपने पीजी किया हो। शारीरिक शिक्षा, सैन्य विज्ञान, यदि सैन्य विज्ञान में कर रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड किया हो। होम साइंस में कर रहे हैं तो आपके पास ये सब्जेक्ट होना जरूरी है। वाणिज्य जरूरी, रसायन शास्त्र, इसी प्रकार से वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, कृषि, रासायनिक, कीट विज्ञान, कृषि अर्थशास्त्र, कृषि प्रसार, उद्यानिकी, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान, कृषि अभियांत्रिकी, कृषि सस्य विज्ञान, पादप रोग और कृषि सांख्यिकी, स्टैटिक्स। इस प्रकार से टोटल 33 सब्जेक्टों के लिए वैकेंसी निकली थी। आगे है आवेदन फॉर्म किस प्रकार से फिल करेंगे, अभी इसकी हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। चयन का आधार 2 तरीके से होता है, पहला होता है रिटिन और दूसरा होता है इंटरव्यू। रिटिन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और इंटरव्यू, रिटिन जब पास कर लेंगे उसके बाद इंटरव्यू होगा। टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वे 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, लेकिन 100 क्वेश्चन 200 अंकों के होते हैं, एक क्वेश्चन 2 अंक का होता है। इस तरह से 30 क्वेश्चन होते हैं जीके के और 70 क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्टिव, जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है वो। इस प्रकार से टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं 200 अंकों के, 200 का रिटिन और 30 का इंटरव्यू। वाणिज्य सब्जेक्ट से जो अप्लाई कर रहे हैं उनके 30 प्रश्न आएंगे जीके के और 50 आएंगे सब्जेक्ट के। इसके अलावा उनका 20 होगा इलेक्ट्रिक यूनिट से होगा। इस प्रकार से उनके भी 100 होंगे, लेकिन जीके के क्वेश्चन सेम होंगे, बट सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन को हटाकर उन्होंने एक्टिव यूनिट में रख दिए। इस प्रकार से जो टोटल पेपर होगा इनका भी 200 अंकों का ही होगा, 30 का इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। रिटन एग्जाम होता है इनका, वह केवल इलाहाबाद में होता है, इसके अलावा कहीं भी स्टेट में ये अपना सेंटर नहीं डालते हैं। जो रिटन पास कर लेते हैं उनके लिए इंटरव्यू की सूचना एसएमएस और ईमेल के माध्यम से या समाचार या वेबसाइट के माध्यम से ही देते हैं। इसलिए जो मोबाइल नंबर आप फॉर्म में भरें वह नंबर हमेशा उसको चालू रखें।
क्योंकि बाद में देखा जाता है कि जब नंबर बंद हो जाता है तो बहुत दिक्कतें होती हैं। साक्षात्कार का निर्देश, तो ये तो जब एग्ज़ाम रिटन हो जाएगा उसके बाद ज़रूरी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वे हैं। नेक्स्ट है इन्होंने महाविद्यालय व रिक्त पदों का विवरण। एक तरफ इन्होंने महाविद्यालयों के नाम दे दिए हैं, सब्जेक्ट्स दिया है, अध्याचन पदों की संख्या और कैटेगरी दी है कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है और टोटल उस विद्यालय में किस सब्जेक्ट्स के लिए कितनी पोस्ट है। इस पर यूपी के सभी महाविद्यालय दिए हैं जिसमें पद रिक्त हैं। इस प्रकार से हमने यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सभी को डिस्कस कर लिया है। क्वालिफिकेशन इसमें नेट, स्लेट, सेट में से आपके पास एक होना जरूरी है। यदि आप यूपी के हैं तो आपके पास सेट और स्लेट काम कर सकता है यहाँ, अदरवाइज अदर स्टेट के लिए नहीं करेगा। उसके लिए आपके पास नेट होना चाहिए और पीजी में आपके पास 55% हो। वेतनमान इसमें 65,000 से एवं मिलता है। सब्जेक्ट लगभग 33 सब्जेक्ट्स होते हैं। परीक्षा पैटर्न 2 भागों में डिवाइडेड है, जीके प्लस सब्जेक्टिव होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आयु सीमा 62 से अधिक ना हो और मिनिमम सीमा नहीं इन्होंने दी है एज की। और इंटरव्यू इसमें होता है जो कि 30 मार्क्स का होता है, वह जब आपका रिटन क्लियर हो जाएगा उसके बाद। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।